प्राचीन समय में जापान में एक बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हुए थे। उस संत की शिक्षा का एक ही सार था कि जाग जाओ, नींद का त्याग कर दो। उस संत की खबर चीन के सम्राट को मिली। सम्राट अभी नौजवान थे, अभी हाल ही में उनको राज्याभिषेक हुआ था। उन्होंने उस पहुंचे हुए संत को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। सम्राट के आदेश के बाद उसके सैनिक उन सन्यासी को दरबार में ले आए। सम्राट ने उस संत से प्रार्थना की कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं भी जागना चाहता हूँ। इस काम में तकरीबन कितना समय लग जाएगा? क्या आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? इस पर उस संत ने कहा, महाराज, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन उस विद्या को मैं आपको यहाँ नहीं सिखा सकता। उसके लिए आपको मेरी जंगल में बनी कुटिया में आना होगा, तभी आप उसे सीख पाएंगे। और उसको सीखने में कितना समय लग जाएगा ये कोई निश्चित नहीं है। ये सीखने वाले इंसान की जागरूकता के अनुसार होता है। उसके अलावा उसमें कितना संतोष है, कितनी उसके अंदर चीज़ों को सीखने की उत्सुकता है, वह कितना प्यासा है। इन सब कारणों से ही किसी कला को सीखने का टाइम निर्धारित होता है। इस कला को सीखने में 1 साल, 2 साल और 10 साल भी लग सकते हैं। कार्य के बीच में कभी वापस नहीं आने दूंगा, इसलिए पूरी तरह तैयार होकर आना। मेरा अपना तरीका कुछ अलग प्रकार का है। मुझसे आप ये नहीं कहोगे कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। ये क्या अजीबोगरीब तरीके से मुझे सिखा रहे हो? मेरे अपने कुछ नियम हैं सिखाने के। उसके बाद सम्राट ने अपनी सहमति दे दी और जंगल में बनी संत की कुटिया में पहुंच गए। पहले दिन संत ने सम्राट से कुछ नहीं कहा और वे आराम से सो गए। अगले दिन सुबह उठने पर साधु ने कहा कि आज से तुम्हारा पहला पाठ प्रारंभ हो रहा है, ठीक से सीखना। और मेरा पहला सबक यह है कि मैं पूरे दिन तुम्हारे ऊपर लकड़ी नुमा तलवार से हमला करूँगा। चाहे तुम उस समय कुछ भी कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे खा रहे हो, मैं पूरे दिन किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहूँगा। और तुमको चौकन्ना और सावधान रहना है। तुम पर कभी भी किसी भी समय हमला हो सकता है। किसी भी क्षण मेरी लकड़ी नुमा तलवार तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इस पर उस राजकुमार ने सोचा, मुझे तो जागृत होने की शिक्षा के लिए बुलाया गया था और ये गुरुजी मुझसे ये क्या करवाना चाह रहे हैं। मैं इनसे कोई तलवार सीखने थोड़ी आया हूँ। लेकिन तभी उन्हें गुरुजी ने तो पहले ही कह दिया था कि एक बार मेरे पास आने के बाद तुम कोई पूछताछ नहीं करोगे। अब क्या करें? सम्राट की मजबूरी थी। पाठ प्रारंभ हो गया। शिक्षा लेने का समय आ गया था। 7-8 दिनों में उस राजकुमार की सारी हड्डी पसलियां दर्द करने लगी। सब जगह चोट लग गई। राजकुमार को अब चैन नहीं था। हर समय वह चौकन्ना रहता था, चाहे वह कहीं घूम रहा हो, किताबों को पढ़ रहा हो, क्योंकि दिन भर में उस पर 25 से 30 बार हमला हो ही जाता था। इसलिए वह अलर्ट रहता था। धीरे धीरे 8वें दिन आते आते उसको एक नए प्रकाश के होश का आभास हुआ। उसके अंदर एक नई जागृति पैदा हो रही थी। वह पूरे समय सावधान रहने लगा, जागरूक अवस्था में रहने लगा, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता था। चाहे वह कुछ भी काम कर रहा हो, उसे हर समय अंदर से एक होश रहता था कि कहीं से हमला ना हो जाए। धीरे धीरे 3 महीने होते होते वह इतना सावधान हो गया था कि अब किसी भी तरह के आक्रमण हमलों को रोकने में वह पारंगत हो गया था। उसकी ढाल तुरंत ही उड़ जाती थी अगर पीछे से गुरुदेव आते थे हमला करने के लिए, और इस प्रकार वह जागरूक होकर हमले को विफल कर देता था। 3 महीने के उपरांत राजकुमार को चोट देना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वे सजग हो चुके थे। हमला कितना भी गुपचुप तरीके से हो, वे अपनी रक्षा कर लेते थे। उनका चित्त सजग जागरूक हो गया था। उनके गुरुदेव ने कहा, सम्राट, आपका पहला पाठ हो गया। अब हम दूसरे पाठ को कल से सीखेंगे। दूसरे पाठ के नियम यह है कि अब तक तो मैंने आपके ऊपर जागृत अवस्था में हमला करता था। कल सुबह से जब आप नींद में होगे तब भी मैं आपके ऊपर हमला करूंगा।
इसलिए सावधानी से सोना। इस पर सम्राट आश्चर्यचकित रह गए और कहा, गुरुदेव, जागने तक ही रहने देते, ये तो बहुत दुष्कर हो जाएगा। होश में रहते हुए तो मैं किसी भी तरह अपने आप को बचा लेता था, लेकिन नींद में तो मैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में रहूँगा। ये सब सुनकर गुरुदेव बोले, घबराओ नहीं, मुसीबत परेशानी नींद आने पर भी होश को जागृत कर देती। संकट और परेशानी जागरूकता को नींद में भी पैदा कर देती है। गुरुदेव ने कहा, तुम चिंता ना करो, बस तुम नींद में भी होश में रहने की कोशिश करना। और इसके बाद लकड़ीनुमा तलवार से हमला प्रारंभ हो गया। रात में 8 से 10 बार कभी भी हमला होता था और राजकुमार के चोट लग जाती थी। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ अब उसकी हड्डी पसली में दर्द होने लगा। लेकिन 3 महीने पूरे होते ही राजकुमार को एहसास हुआ कि ये बूढ़े संत ठीक ही कह रहे थे कि नींद में भी होश पैदा हो जाता है। मैं सोता रहता था, लेकिन अंदर कोई ना कोई जागता रहता था और उसे ध्यान रहता था कि हमला हो सकता है। डाल पर हाथ की पकड़ रात में भी पूरी रहती थी। समय तीसरे महीने के खत्म होते होते गुरुजी के प्रवेश होने पर उनके कदमों की धीमी आवाज़ भी उसको अलर्ट कर देती थी और वे अपनी डाल ऊपर करके अपनी रक्षा कर लेता था। अब तो राजकुमार पूरा चौकन्ना हो गया था और उस पर अब हमला करना मुश्किल हो गया था। अब वह बहुत खुश रहने लगा। उसे अपने शरीर में एक नई ताजगी का अनुभव होने लगा। अब उसे नींद में भी होश रहने लगा और कुछ अनुभव होने लगा। शुरू के 3 महीने में जब वह दिन में जागरूक रहने की कोशिश कर रहा था, तो जितना वह जागरूक होता गया, उसके साथ साथ उसके विचार कम होते गए। विचार भी नींद का हिस्सा होते हैं। आदमी जितना सोया रहता है, उसके भीतर उतने ही विचार घूमते रहते हैं। आदमी जितना जागा होता है, उतना ही उसके अंदर शांति और मौन आना प्रारंभ हो जाता है। विचारों का प्रवाह रुक जाता। शुरू के 3 महीने में उसको बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अब उसके विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो गए। केवल होश और सावधानी ही रह गई। ये दोनों चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। या तो विचार रहेगा या फिर केवल होश रहेगा। जैसा ही विचार आएगा, होश चला जाएगा। जिस प्रकार आकाश में यदि बादल गिर जाए तो सूरज ढक जाता है और यदि बादल हट जाए तो सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। विचार भी ठीक इसी प्रकार मनुष्य के मन को बादलों की तरह घेरे रहते हैं। जब विचार घेर लेते हैं तो होश गायब हो जाता है। विचार हट जाते हैं तो होश का आगमन होता है। जैसे बादल के हटने पर सूर्य भगवान के दर्शन होना। राजकुमार को शुरू के 3 महीनों में उसको अनुभव हुआ कि उसके विचारों की शक्ति कम होती जा रही है। दूसरे और तीसरे महीने में उसको एक गजब का एहसास हुआ। अब उसको लगने लगा कि जैसे जैसे उसका होश बढ़ता जा रहा, ठीक उसी तरह मेरे सपने भी कम होते जा रहे। तीसरे महीने के पूरे होते होते उसकी जागृति रात में भी बनी रहने लगी और उसके सपने बिल्कुल गायब हो गए। उसकी नींद अब स्वप्न रहित हो गई। जब दिन के विचार और रात के सपने शून्य हो जाते हैं, तब मनुष्य की चेतना जाग जाती है। 3 महीने के समाप्त होने पर उस बूढ़े सन्यासी ने राजकुमार से कहा कि अब तुम्हारा दूसरा पाठ भी हो गया। अब उस राजकुमार ने कहा कि अब तीसरा पाठ क्या होगा। जागने का और नींद का दोनों को पाठ पूरा हो गया। अब क्या? इस पर उसके गुरु ने कहा, असली पाठ अब प्रारंभ होगा। अब कल से मैं तुम्हारे ऊपर असली तलवार से आक्रमण करूंगा। अब तक तो केवल लकड़ी का तलवार था। फिर राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? लकड़ी की तलवार तो कोई बात नहीं, अगर लगती थी तो केवल हल्की चोट आती थी, लेकिन असली तलवार, इसमें तो बहुत खतरा है। इस पर उस बूढ़े गुरु ने कहा कि जितनी अधिक चुनौती चेतना के लिए खड़ी की जाए, चेतना उतनी ही जागती, उतनी ही सजग होती। तुम बिल्कुल भी परेशान चिंतित मत हो। यह असली तलवार तुम्हें और गहराइयों तक जागृत कर देगी। और इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह असली तलवार से हमला प्रारंभ हो गया। आप सोच सकते हैं कि असली तलवार की स्मरण मात्र ने ही
उसकी सारी चेतना की निंद्रा को खत्म कर दिया होगा। उसके अंदर तक के प्राणों की गहराई में सिर्फ असली तलवार का ही ख्याल स्थापित हो गया होगा। उनका ये पाठ 3 महीने तक चला और इन 3 महीनों में गुरुजी एक बार भी राजकुमार को असली तलवार से चोट नहीं पहुंचा सके। लकड़ी नुमा तलवार की अपेक्षा असली तलवार की चुनौती अधिक थी। 3 महीने में गुरुजी एक बार भी चोट नहीं पहुंचा सके, सिर्फ एक बार की भूल और जिंदगी का अंत। सम्राट को इन 3 महीने में इतनी आनंद, खुशी, शांति, इतने प्रकाश का अनुभूति हुई कि उसका जीवन एक नई दुनिया में प्रवेश करने लगा। अब राजकुमार का आखिरी दिन आ गया और सन्यासी ने कहा कि कल तुमको विदा कर दिया जाएगा। आप उत्तीर्ण हो गए हो, क्या तुम जाग गए हो? तदुपरांत राजकुमार ने गुरुदेव के चरणों में सिर रख दिया। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, मैं जाग गया हूँ और यह भी जान चुका हूँ कि मैं कितना सोया हुआ था। जो आदमी जीवन भर बीमार रहा हो, वह धीरे धीरे भूल ही जाता है कि मैं बीमार हूँ। जब वह स्वस्थ होता है तभी पता चलता है कि मैं कितना बीमार था। जो आदमी जीवन भर सोया रहा और हम सब सोए रहे हैं, मैं पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर कितना अंधकार था। वह प्रकाश था ही नहीं। जिसे मैं जीवन समझ रहा था वह तो मृत्यु थी। जीवन तो यह है। उस राजकुमार ने चरणों में सिर रख दिया और कहा कि अब मैं जान रहा हूँ कि जीवन क्या है। कल क्या मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी? गुरु ने कहा, कल सुबह मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। सायंकाल की बात है। गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे और उनसे कुछ दूरी पर राजकुमार बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि कल सुबह उसकी यहाँ से विदाई हो जाएगी। इस छोटी सी कुटिया में इस बूढ़े सन्यासी ने उसे जीवन की संपदा दे दी और दूसरे दिन उस बूढ़े सन्यासी ने उस राजकुमार को विदाई दे दी। दोस्तों, हमारा शरीर जितनी कठिनाई से गुजरता है, हमारे शरीर में उतनी ही स्फूर्ति आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।